नमस्कार। मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह, कानपुर। आज हम आत्मनिर्भरता के संदर्भ में बात करेंगे। मेरा शोध पत्र है लघु उद्योग आत्मनिर्भरता के इंजन है। भारतीय अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भरता शब्द कोई नया शब्द नहीं है। आत्मनिर्भरता मानव जीवन का अनिवार्य अंग है। मानव चेतना व्यक्ति को स्वतंत्रता की प्रेरणा देती है और स्वतंत्रता की ये प्रेरणा और स्वतंत्रता की मार्ग का प्रशस्तीकरण आत्मनिर्भरता के द्वारा प्रशस्त होता है। 1905 में महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में आत्मनिर्भरता को बहुत अच्छे ढंग से परिभाषित किया है। आत्मनिर्भरता पर बड़ा बल दिया है। उनके अनुसार आत्मनिर्भरता आर्थिक स्वतंत्रता की कुंजी है। महात्मा गांधी ने उत्पादन की 2 विधियों का वर्णन किया। कहा कि अधिक उत्पादन या अधिकाधिक लोगों के द्वारा उत्पादन। अब उत्पादन की 2 विचारधाराएं। एक अधिक उत्पादन अर्थात मशीनों के द्वारा उत्पादन, जिसमें अधिक उत्पादन आसान है, किंतु दोष है कि ये आर्थिक केंद्रीकरण को बढ़ावा देती है। अर्थात आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण, देश की आर्थिक शक्ति का कुछ हाथों में केंद्रीकरण, ये मशीनों के द्वारा उत्पादन अर्थात अधिक उत्पादन। दूसरा रास्ता उत्पादन का महात्मा गांधी जी ने बताया अधिकाधिक उत्पादन, अधिकाधिक लोगों के द्वारा उत्पादन, अर्थात उत्पादन किंतु अधिक से अधिक लोगों के द्वारा उत्पादन, अर्थात विकेंद्रीकरण, आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण, अर्थात ग्राम स्वराज। भारतीय अर्थव्यवस्था में स्वतंत्रता के बाद ही आत्मनिर्भरता को बड़ा महत्व दिया गया। देश की जितनी भी औद्योगिक नीतियां बनाई गई, लक्ष्य रखा गया आयात प्रतिस्थापन, अर्थात आयात को धीरे धीरे कम करना। और ये तभी संभव है जब अधिकाधिक लोगों के द्वारा उत्पादन किया जाए। आयात प्रतिस्थापन की नीति को अपनाने के लिए केंद्र सरकार ने लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों पर अधिक बल दिया। लघु और कुटीर उद्योगों की एक विशेषता है कि ये कम पूंजी में शीघ्र उत्पादन करने लगते हैं और जिसमें रोजगार अधिक से अधिक लोगों को प्राप्त होता है। देश की सभी अब तक घोषित औद्योगिक नीति के केंद्र में लघु उद्योग रहे हैं। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग आर्थिक विकेंद्रीकरण को बल देते हैं। देश की अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों
का योगदान जीडीपी में 28%, देश के कुल निर्यात में 40% का योगदान लघु उद्योग करते हैं। जीडीपी में कुल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो अंशदान है उसमें 28% योगदान लघु उद्योग क्षेत्र करता है। देश के कुल निर्यात में 40% का योगदान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के द्वारा किया जाता है। देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद में इस योगदान को देखते हुए हम कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम एक मजबूत स्तंभ है। रोजगार में बहुत बड़ा योगदान है। देश की कुल श्रम शक्ति में 11 करोड़ सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगों से रोजगार प्राप्त करते हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 90 लाख सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग की इकाइयां। इन तथ्यों से देश में सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यमों की महत्व को समझा जा सकता है। स्वतंत्रता के बाद से ही सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था नीति निर्माताओं के केंद्र पर रहा है। देश के औद्योगिक विकास में पूंजी का महत्व है और हम सब जानते हैं कि भारत एक गरीब देश है जहां पूंजी का अभाव है। पूंजी के अभाव के कारण से हम भारी उद्योग लगाने में, भारी उद्योगों की स्थापना करने में सक्षम नहीं है। और पूंजी, देश में पूंजी की कमी है और दूसरी ओर श्रम शक्ति अधिक है। इस कारण से नीति निर्माताओं ने सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यमों पर विशेष बल दिया, क्योंकि ये कम पूंजी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार प्रदान करता है। वर्ष 1991 में लघु उद्योगों के लिए एक विशेष औद्योगिक नीति की घोषणा की गई और भारत पहला देश, विश्व में भारत पहला देश था जिसने लघु उद्योगों के लिए एक अलग औद्योगिक नीति की घोषणा की। 1991 में जब उदारीकरण का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ तो सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगों के साथ में थोड़ी सी नाइंसाफी भी भई। सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगों के लिए आरक्षित वस्तुओं की सूची धीरे धीरे उसको नीति निर्माताओं ने कम कर दिया। लघु उद्योगों के सामने बड़े उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा करना मुमकिन नहीं है। चूंकि बड़े उद्योग के पास पूंजी अधिक है और पूंजी अधिक होने के कारण से वो कच्चा माल अधिक मात्रा में खरीदते हैं।
चूंकि कच्चा माल अधिक मात्रा में खरीदते हैं, इसलिए उनको काफी छूट मिल जाती है, लागत कम हो जाती है उनकी। दूसरी ओर एमएसएमई सेक्टर के पास पूंजी का अभाव है, वो थोक में कच्चा माल क्रय नहीं कर पाते हैं। इस कारण से उनको कच्चा माल ऊंची कीमत पर प्राप्त होता है और वह भारी उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करने में पीछे हो जाते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगों को मजबूती प्रदान की जाए, उनको उनकी जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाए। आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। देश में अतिरिक्त श्रम बल को रोजगार देने में भी सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अनंत काल से एक देश का दूसरे देश के बीच में वस्तुओं का आदान प्रदान चलता रहा है, होता रहा है। विदेशी व्यापार किसी भी अर्थव्यवस्था के सामाजिक आर्थिक विकास की जीवन रेखा है, किंतु सभी राष्ट्रों का एक लक्ष्य होता है कि अधिक से अधिक निर्यात किया जाए, किंतु आयात को कम से कम किया जाए, क्योंकि आयात करने से देश की पूंजी दूसरे देश में चली जाती है। स्वतंत्रता के बाद से हमारे भी नीति निर्माताओं ने आयात प्रतिस्थापन की नीति पर बल दिया। प्रारंभ में आयातों में उतनी वृद्धि नहीं हुई, उदारीकरण के बाद आयातों में भारी वृद्धि होने लगी। सूक्ष्म लघु उद्योगों के साथ में भेदभाव किया जाने लगा। एमएसएमई सेक्टर की उपेक्षा की जाने लगी। आरक्षित वस्तुओं की सूची निरंतर छोटी होती गई। नेहरू मॉडल से यह देश दूर होता चला गया। नव उदारवाद के कारण से वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। विदेशी वस्तुओं का देश में आगमन आसान हो गया, प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग इस प्रतिस्पर्धा में पीछे हो गए। देश की अधिकांश इकाइयां बीमार हो गईं। वर्तमान समय में लगभग 6 लाख इकाइयां बीमार घोषित की जा चुकी हैं। बेरोजगारी दूर करने का लघु, सूक्ष्म व मध्यम उद्योग एक अस्त्र है। अब प्रश्न ये उठता है कि आयात प्रतिस्थापन किस प्रकार से किया जाए। 3 रास्ते हैं उसके। प्रशुल्क टैरिफ या सीमा शुल्क को बढ़ा करके। अब सीमा शुल्क को बढ़ा करके आयात को रोकना वर्तमान वैश्वीकरण के दौर में बहुत कठिन है, क्योंकि दूसरा देश
तुम्हारे निर्यात पर सीमा शुल्क प्रशुल्क बढ़ा करके देश में आने से रोकने का प्रयास करेंगे। प्रतियोगी वातावरण है। दूसरा एक माध्यम है कि आयात को सीमित किया जाए। कोटे के माध्यम से आयात को सीमित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। यह विधि भी महत्वपूर्ण है, किंतु वैश्विक प्रतिस्पर्धा के कारण सीमा शुल्क प्रशुल्कों को बढ़ाना और आयात कोटे को निर्धारित करना आत्मघाती सिद्ध होता है। अब तीसरी विधि ये है कि देश में अधिकाधिक उत्पादन किया जाए, और तीसरा जो उपाय है उस उपाय में सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, क्योंकि ये कम पूंजी में स्थापित हो जाते हैं। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि एमएसएमई सेक्टर को प्रोत्साहित किया जाए, इनकी कमी जो है उसको दूर करने का प्रयास किया जाए। पूंजी की कमी है, उत्पादन की अप्रचलित तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी एक बड़ी समस्या है। और तीसरी समस्या ये है कि कुशल श्रमिकों का अभाव है। इन तीनों कमियों को दूर करने में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार एमएसएमई सेक्टर को सस्ते ऋण उपलब्ध कराए, कम ब्याज दर, पर्याप्त मात्रा में पूंजी उपलब्ध कराए, दूसरा तकनीकी उन्नतीकरण में सरकार सीधी सहायता करे। तकनीकी उन्नतीकरण भी अति आवश्यक है, क्योंकि यदि उत्पादन की आधुनिक तकनीक का उपयोग एमएसएमई सेक्टर के द्वारा नहीं किया जाएगा तो वस्तुओं की लागतें प्रतिस्पर्धी नहीं हो सकती, और प्रतिस्पर्धी लागत कीमतें प्रतिस्पर्धी कीमतें न होने के कारण लघु उद्योग वैश्विक प्रतियोगिता का सामना नहीं कर पा रहे हैं। तीसरी समस्या जो इनकी है कुशल श्रम का अभाव। इसमें भी सरकार को श्रमिकों को प्रशिक्षित करने के इंस्टीट्यूट संस्थान खोलने होंगे। विपणन की समस्या भी है। सरकार को सार्वजनिक निगमों, सरकारी क्रय में एमएसएमई सेक्टर को प्राथमिकता देना होगा। यदि प्राथमिकता देते हैं तो एक निश्चित मांग बनी रहेगी। विपणन की भी समस्या है, तो विपणन की समस्या के लिए भी सरकार को सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगों की सहायता करनी पड़ेगी। सरकारी विज्ञापन सस्ते दर पे विदेशों में, मेलों में सूक्ष्म लघु उद्योगों को स्टॉल लगाने में सहायता करना होगा।
ई प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना होगा। एक और समस्या है कि उद्योगों को, सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में समय से कम कीमत पर कच्चा माल प्राप्त नहीं हो पाता है। सरकार को इस पर भी ध्यान देना होगा। कच्चे माल के आवंटन में एमएसएमई सेक्टर को प्राथमिकता देना होगा। और निश्चित जानिए, देश आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को तभी प्राप्त कर सकता है जब देश का एमएसएमई सेक्टर मजबूत होगा। आत्मनिर्भरता अंतर्राष्ट्रीयतावाद का विरोध नहीं करता है। आत्मनिर्भरता स्वयं को मजबूत करने की नीति है। प्रारंभ में हमारे नीति निर्माताओं ने आत्मनिर्भरता पर क्यों बल दिया? क्योंकि उन्हें ये अनुभव था कि व्यापार के पीछे पीछे उस राष्ट्र का झंडा चलता है। इस कारण से किसी भी प्रकार से विदेशी कंपनियां नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करती हैं। इसलिए नीति निर्माताओं ने आत्मनिर्भरता पर बल दिया। सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग आत्मनिर्भरता के इंजन है। आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह, कानपुर। थैंक यू।